Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So today we will start this new topic also, web browser. We will close this computer networks and we will start. कंप्यूटर नेटवर्क्स में personal area network, local area network we have covered, and then we have to start this metropolitan area network. दो रह गए हमारे इसके अंदर, metropolitan and next is wide area network, advantages, and then is layout. Which layout we should select in which scenario? और अमनप्रीत डेली कितनी देर पढ़ते हो? सर क्लासेस के बाद 5-6 आवर्स हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और मतलब कि आप +1 में भी सेल्फ स्टडी मोड में ही थे, मींस कि ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते आप? यस सर, ट्यूशन नहीं पढ़ी +1 में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपका टेम्पो उस वजह से सेट हो चुका हुआ है। So we'll just wait for 1 or 2 minutes, na? So someone wants to join in, can join in. So we'll start the lecture. Clear? So someone will join, will allow him to join in between. So metropolitan area network, as the name suggests, means that covers the area of about a big city. Clear? So means that is it covers more area than local area network and less than the wide area network. So spread within a city, cover an area of few kilometers to few hundred kilometers of radius. Set up using all types of guided and unguided media. तो दोनों तरह के मीडिया इसके अंदर यूज होते हैं, guided and unguided. Owned and operated by a government body or a large corporation. तो मोस्टली जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होगा, या तो वो कोई जैसे लोकल गवर्नमेंट उसको ऑन कर रही होगी, या कोई जो बड़ी कॉर्पोरेशन है। क्लियर? ए कॉर्पोरेशन which has spanned all over the city, so like that. So examples of a network of a school हो सकता है, ठीक है, बैंक हो सकता है। बैंक तो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में ही आएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे कवर्स ह्यूज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे स्टेट बैंक है, पीएनबी है, सो दे कवर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफिसेज विद इन ए सिटी, सो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस विद इन ए सिटी एरिया में काम कर रही हैं, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मैन. So man is usually formed by interconnecting a number of LANs and individual computers. तो बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है कि मींस मल्टीपल जब LAN कनेक्ट हो जाएंगे आपस में विद इन ए रेडियस ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर, सो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. Last and the fourth type of network is a wide area network. Wide area networks are slightly complex than the LAN and MAN.
A WAN connects computers across longer geographical and physical distances. The internet is most basic example of WAN, connecting all computers together around the world. Because WAN's vast reach, it is typically owned and maintained uh, by any single person or owner. तो बेसिकली इसको कोई भी, जैसे अगर हम वैन की बात कर रहे हैं एंड इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो वो तो किसी भी पर्सन के थ्रू ओन नहीं है. बट अगर जैसे नो देर आर नो यू आर फाइंडिंग आउट, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या मीनिंग है? जो कंपनीज जैसे अमेजोन है, ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रही है, ठीक है. तो अगर उस तरह की कंपनी का अपना नेटवर्क है, सो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. सो जो इंटरनेट है दैट इज नॉट ओन्ड बाय ए पर्सन और ए ऑर्गेनाइजेशन, बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मीन्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड काम कर रही हैं, इंडिया में भी हैं, चाइना, यूएस, सो कवरिंग लार्ज ज्योग्राफिकल पार्ट, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस. जिनका अपना नेटवर्क होगा विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ this wide area network. The next is basically the characteristics of WAN, covering the large geographical distances, states, countries, and continents. Communication medium like satellite, public telephone, networks, and routers are used to establish the connection. So basically इसके अंदर नो diversified communication mode use हो जाएंगे. सैटेलाइट का भी यूज हो रहा है इसके अंदर, और जो पब्लिक टेलीफोन लाइंस हैं और जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल नेटवर्क्स आर बेसिकली यूज्ड हियर. जिसके अंदर क्या है हमारे पास, जो उसके अंदर अगर हम मीडिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी आर यूजिंग दी फाइबर ऑप्टिक. सी लाइंस भी होती हैं, आपको पता है, क्लियर. जैसे रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, अभी चेन्नई टू अंडमान निकोबार तक, जो इंडिया का पार्ट है अंडमान निकोबार, तो वहां तक उसने सी लाइन डाली हुई है. because to provide them the fast service, ये सी लाइन जो डाली है that is of fiber optic for providing the better connectivity to the people of Andaman and Nicobar people. So this is how this basically the different geographical areas are covered. Examples are like a network of ATMs है, जैसे banks है, government offices हैं, international organization offices हैं, so spread over a country, continent. So these are the examples of this wide area network. Advantages क्या है इसके? Advantages, it covers long distances. Business can connect to one on the network, share software and resources. Messages can be sent quickly to the wide range of nodes, and hardware devices can be shared. Like I have gave you the example that how the devices can be shared. Next is disadvantages. Need a good firewall to restrict the unauthorized access. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है उसके अंदर, ठीक है. तो that is basically security becomes a big challenge when we are talking of a this wide area networks. क्योंकि जितना नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उतने ही उसके अंदर you require the that is a lot of resources for basically जहाँ पे आपकी good firewall हो. और you know that hacking के अंदर भी जो लोग हैं वो भी अपना level day by day raise करते रहते हैं to intrude into the others organizations network. Setting up a network can be expensive, so there is no doubt that setting up a wide area network is definitely expensive. It is slow and it is complicated also. Because complicated क्यों है? Because बड़ी organization भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर different आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, फिर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है. सो इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करना दैट इज बेसिकली ए चैलेंज आल्सो, ठीक है. जैसे अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क की बात करो, जैसे हम एक एग्जांपल है, जैसे टीसीएस है. आई नो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो टीसीएस कंडक्ट करती है. अब उसके अंदर मेजर चैलेंज क्या होता है, जैसे कि एट द सेम टाइम जो मल्टीपल सेंटर्स के ऊपर वो टेस्ट चल रहा होता है. तो डेफिनेटली if you think of that sort of a test, तो definitely that is a very complicated sort of a scenarios, ठीक है. तो उसको मैनेज करना जो है that is a challenge. This is not a sort of easy sort of a job. So next is maintaining a network is a full time job. तो अगर आपने बड़ा नेटवर्क मैनेज करना है, so that is not a sort of a part time activity. This is a full time scenario.
So security is a major issue when many different people have the ability to use the information. तो बड़े नेटवर्क के अंदर definitely the challenge will be there, that is regarding the security and how to maintain the effectiveness in a bigger network. नेक्स्ट है हमारा लेआउट. क्लियर? जैसे हमने प्लानिंग कैसे करनी है कि विच ऑफ द लेआउट दैट वी हैव टू बेसिकली सिलेक्ट अपॉन. तो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट लेआउट्स. द प्लान और डिजाइन और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स विंग्स एंड नोड्स टू बी लेड आउट इज नोन एज द नेटवर्क लेआउट. तो किस तरह का लेआउट चाहिए, उसके जो पैरामीटर्स हैं, the parameters are mentioned here. The following features of a network should be there. First is communication speed. So there should be a good communication speed in your network. तो आपने इस वे से डिसाइड करना है कि that is communication speed is not compromised. Second is file sharing. जब भी हमने नेटवर्किंग की बात करनी है तो ये तो एक बेसिक सा एस्पेक्ट है, that is we have to share the files. ठीक है, ये तो that is the basic. रिसोर्स शेयरिंग तो जो वो बेसिस है ऑफ ए नेटवर्क, अदरवाइज तो स्टैंड अलोन ही काम चली जाएगा सारा. The third important task is backup and rollback is easy. जैसे अगर हम बात करें, कोई भी अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, तो बैंक्स हैं, तो दे हैव टू रिलाई अपॉन बैकअप. ठीक है, हो सकता है किसी करंट सिनेरियो के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे यू नो अर्लियर इन इंडिया हैज फेस्ड नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स. तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपका इतना क्रिटिकल काम है, अगर कोई छोटी मोटी कोई भी एक्टिविटी जो हो जाए तो आप ये थोड़ी बोलो कि आज हमारा नेटवर्क बंद है तो आज हम काम नहीं करेंगे. क्लियर? तो जैसे जितनी बड़ी, जैसे मैं आपको अगर एनएससी की बात करूं थी, एनएससी की एक फुल फ्लेज रेप्लिका जो है वो चेन्नई से भी रन होती है. इसका मीनिंग क्या है? दैट इज अगर बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट अटैक होता है तो सेम एनएससी विल बी वर्किंग फ्रॉम चेन्नई. क्लियर? तो ये नहीं है कि टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ गड़बड़ होगी तो स्टॉक एक्सचेंज बंद नहीं होगी, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दी ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ ऑन बैकअप रिसोर्सेज. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैकअप के ऊपर बहुत हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि जितना सर्वर आपको करंट काम के लिए चाहिए उतने बड़ी स्टोरेज आपको बैकअप के लिए भी चाहिए. So that's a basically huge task. Backup and rollback is a huge task for a network based organization. अगर तो small है organization तो उसमें उस वे से scaling हो जाएगी कि आपको उस तरह का बैकअप चाहिए. अगर बड़ी organization है तो they spend a lot on the backup and rollback scenario. Fourth point is software and hardware sharing. So that's we have discussed a number of times. That is the basic feature of this networking environment. Then the security, that is another very important aspect of the network layout. Then is the scalability. Scalability भी हमने डिस्कस किया था. Scalability means कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 कंप्यूटर हैं, कल 20 हैं, 10 दिन बाद या 1 साल बाद 50 हो गए, 2 साल बाद 500 हो गए. तो आपको पता है जैसे आईटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती हैं. तो स्केलेबिलिटी मींस कि जो आपका नेटवर्क लेआउट है दैट शुड सपोर्ट दी स्केलेबिलिटी. हो सकता है आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिया के अंदर काम कर रही है, 2 साल बाद उसने एक एक्विजिशन अमेरिका में कर ली है, एक एक्विजिशन यूरोप में कर ली है. तो उस तरह आपका जो नेटवर्क लेआउट है वो भी चेंज होता रहेगा. इट शुड बी अडेप्टेबल टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो वो पॉसिबल होगा स्केलेबिलिटी से. एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी. सो डेफिनेटली द नेटवर्क शुड बी रिलायबल. ये ना हो कि कभी वो मतलब एंड कस्टमर को तो हमने सीमलेस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. ठीक है, सीमलेस सर्विसेज मींस कि जैसे आप देखो, अगर आप बैंक की बात कर रहे हो तो आप नेट बैंकिंग कर रहे हो, ये थोड़ी होता है आज आपने वेबसाइट खोली तो वहां पे मैसेज आ रहा है आज काम नहीं कर रही, कि फिर आपने 15 दिन बाद खोली फिर आपको मैसेज आ रहा है कि आज भी वेबसाइट काम नहीं कर रही. तो वी हैव टू प्रोवाइड दी ए रिलायबल सर्विसेज टू दी कस्टमर. तो वो तभी आप प्रोवाइड कर पाओगे अगर आपका नेटवर्क भी रिलायबली काम करेगा. ठीक है जी. सो हाउ टू डिसाइड अपॉन द लेआउट, थोड़ा सा इसको बेसिकली कवर कर लेते हैं. दैट इज द नेटवर्क लेआउट कैन बी बेस्ट
which provides less installation and maintenance cost. तो ये मेजर पैरामीटर है हमारे पास, that is it should have less installation cost and maintenance cost as well as easy installation and maintenance. It is only possible when the properly designed and designed with the shortest cable length and fulfill with the network requirements. तो हमने ये डिस्कस भी किया था, जैसे कि किस लेआउट के अंदर वायर कम लगती है, किस लेआउट के अंदर वायर ज्यादा लगेगी। तो इस जैसे हमने मैश को डिस्कस किया था, तो मैश के अंदर तो यू नो a lot of resources will be waste on wires, ठीक है, क्योंकि हर एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी है। So we have to basically think upon of these points while we are going to decide on the network layout. जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई है, these are the different blocks clear in a organization, ठीक है। So physical location of the blocks of FTC. So FTC is a basically Freer Tech Corporation, is a professional consultancy company. The company is planning to set up their new offices in India with its hub at Udaipur. As a network advisor, how you have to understand their requirements and suggest them the best network. तो ये है उनका, जैसे एक ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक है, उसका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक है, एक फाइनेंस ब्लॉक है। तो उस वे से आपने ये पैरामीटर दिए हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कॉन्फ्रेंस ब्लॉक से उसका डिस्टेंस जो है 110 मे बी 110 मीटर इज देयर। फिर ह्यूमन रिसोर्स टू फाइनेंस जो है दैट इज 40 मीटर मे बी, एंड कॉन्फ्रेंस ब्लॉक टू फाइनेंस ब्लॉक इज 80 मीटर। तो उस वे से हमने ये लेआउट जो है that we have to propose the layout for this organization, ठीक है जी। तो possibility of the bus topology, बस टोपोलॉजी में क्या है हमारे पास, that is हर एक बिल्डिंग में एक एक नेटवर्क हो जाएगा, and that will be 110 plus 80. so ये हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स टू कॉन्फ्रेंस, एंड देन इन दोनों में 110 का डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में 80 का डिफरेंस है। दूसरा लेआउट आप ये प्रपोज कर सकते हो कि कॉन्फ्रेंस टू फाइनेंस का कितना डिस्टेंस है, 80 है, और फाइनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स का डिस्टेंस कितना है, 40 है। तो आपको इतना लेआउट 120 मीटर लग जाएगा इसमें। तीसरा आपके पास ऑप्शन है फाइनेंस टू आप ह्यूमन रिसोर्स को कनेक्ट करो, और फिर ह्यूमन रिसोर्स को आप इसके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ आप कॉन्फ्रेंस ब्लॉक के साथ कनेक्ट करो, तो ये 150 मीटर। तो तीनों आपने मैकेनिज्म, तीनों पॉसिबिलिटी आपने स्टडी कर ली। तो इस सेकंड ऑप्शन के अंदर आपकी मिनिमम रिसोर्सेज जो वायर्स है वो यूज हो रही है। सो ऑल कैन बी अरेंज्ड इन ए राउंड रॉबिन सॉर्ट ऑफ ए मैनर। रिंग टोपोलॉजी विल बी डिस्कार्डेड एज इट इंक्रीज द केबल लेंथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सभी को कनेक्ट करना पड़ता है, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को फिर लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट के साथ भी करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट रिंग टोपोलॉजी विल बी discarded, and now you have to think of the bus topology to connect all the 3 blocks, ठीक है। क्योंकि ब्लॉक्स में क्या है, बेसिकली रिंग में क्या करना पड़ता है, तीनों ब्लॉक्स को आपको एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। सो सिमिलरली दी इन केस ऑफ ए स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार में आपको क्या करना पड़ेगा, एक को आपको हब की तरह यूज करना पड़ेगा, बाकियों को उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले में उसने ह्यूमन रिसोर्स को मेन बनाया है, दूसरे में फाइनेंस को बनाया है, तीसरे में कॉन्फ्रेंस को बनाया, और तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर वो डिस्टेंस मेजर किया है कि तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। एंड यू नो दी, अगर फाइनेंस को आप हब बना के चलते हो, तो इन दिस लेआउट फाइनेंस टू कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स इज दी मिनिमम जिसमें केबल यूज हो रही। एंड if you talk about of the tree topology, tree will also be the same due to the only 3 blocks are here. तो 3 है जिसमें एक रूट का काम करेगी, 2 क्या करेंगी, 2 उसके नेक्स्ट नोड्स का काम करेंगी। तो ट्री और दिस स्टार, दे आर ऑलमोस्ट एक ही तरह का उनका सिस्टम बन जाएगा, लेआउट बन जाएगा। दिस इज ओनली बिकॉज दे आर 3। अगर ये 4 हो जाते तो उसके लिए स्टार डिफरेंट बनना था और ट्री डिफरेंट बनना था। तो सिर्फ 3 के केस में ये इसका लेआउट दोनों का सेम तरह का लेआउट दिखाई दे रहा है।
Then the next important parameter is how to decide the server location. अब ये सर्वर लोकेशन को हमने कैसे डिसाइड करना है? अगेन सर्वर का भी वही काम है, बिकॉज दिस इज द सेंट्रल रिसोर्स। तो फिर भी हम इसमें भी यही कंपैरिजन करेंगे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम। So server location can be decided by seeing the number of computers nodes required in each block of the network. Server must be installed at the wing or the block with maximum number of computers. तो जहां पे जिस ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसी ब्लॉक के अंदर हम अपना सर्वर रखेंगे, ताकि जो उसका वो मैक्सिमम लोड है वो नियर बाई लोकेशन से ही आ जाए उसके पास। ठीक है, इससे क्या होगा आप थोड़ा इसको एलैबोरेट कर सकते हो? जैसे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप दी सर्वर इन दी ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम हमारे कंप्यूटर है। एक मेजर पॉइंट बता दो क्या, व्हाई वी शुड डू दिस। जैसे आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हैं, ह्यूमन रिसोर्स में 25 हैं, फाइनेंस में 120 हैं, कॉन्फ्रेंस में 90 हैं। तो फाइनेंस में क्यों होना चाहिए, फाइनेंस ब्लॉक में क्यों लगाना चाहिए सर्वर? तो क्योंकि अगर हम किसी और में लगाएंगे तो बाद में फाइनेंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में शायद ज्यादा केबल यूज हो। हाँ चलो, एक तो आपने ये रीजन बना लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज, अगर जैसे लेट से कि आपने 25 वाले ब्लॉक के अंदर आपने अपना सर्वर लगा लिया। अब देखो क्या है, जितने ये 120 वाले हैं ये भी रिक्वेस्ट किसको भेज रहे हैं, 25 वाले को। 90 वाले भी किसको भेज रहे हैं, इसको। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वही आपने सर्वर यहाँ पे लगाया है तो नेटवर्क में ट्रैफिक उस केस में भी बढ़ेगी, बट ये देखो आपको कम डिस्टेंस में आपका जो मैसेज है वो यहां से वहां तक पहुंच जाएगा। यू आर गेटिंग और नॉट? फर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम आपका डाटा नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करेगा, और इस केस में ट्रेवल तो हर केस में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट सेकंड केस में बिकॉज सर्वर इज नियर द सिस्टम, तो इस केस में वो उसकी ट्रैवलिंग जो है वो कम हो जाएगी, एंड नो आपके सर्वर की एफिशिएंसी और नेटवर्क ट्रैफिक। बिकॉज अगर आप देखो अमनप्रीत, अगर हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी ना, तो नेटवर्क भी एक सर्टेन लेवल की ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। तो वी हैव टू आल्सो अडॉप्ट ए सर्टेन मैकेनिज्म, कि जिस मैकेनिज्म के अंदर हमारे नेटवर्क की जो ट्रैफिक है इट शुड नॉट गो beyond a certain point. So this is in the red line, it is written as the server can be installed at the finance block. तो सिंपल 2 पॉइंट है कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या रहेगी, उसमें कम रहेगी, और आपके कंप्यूटर्स के ऊपर जो लोड है और लोड रिक्वायरमेंट वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये है मेन रीजन। ठीक है जी। सो हाउ टू डिसाइड रिपीटर लोकेशन। एक हमने इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस में पढ़ा था कि एक रिपीटर है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, स्ट्रॉन्ग करता है उसको। तो वी नीड ए रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ ए सिग्नल स्पैन इन ए नेटवर्क केबल ट्विस्टेड पेयर एक्सीड्स 100। तो ट्विस्टेड पेयर के केस में जब भी डिस्टेंस आपका 100 मीटर से बियॉन्ड होता है, तो वो 100 मीटर के बाद आपको ये यू विल हैव टू पुट ए रिपीटर ओवर देयर। सिमिलरली अगर आप कोएक्सियल केबल की बात करते हो तो उसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है आफ्टर 500 मीटर्स। तो सिमिलरली मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर ऑप्टिक लिंक कैन बी 80 to 100 kilometers, but it depends upon varying factors like the bit rate and the quality of the slices and the total attenuation of distance. It depends on the power of transmitter and receiver quality. तो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स है हमारे पास। तो फर्स्ट 2 में तो क्लियर है कि ट्विस्टेड पेयर में 100 मीटर्स के बाद जब डिस्टेंस 100 मीटर से बियॉन्ड होगा, कोएक्सियल केबल के केस में 500 मीटर्स, और फाइबर ऑप्टिक के केस में 80 to 100 किलोमीटर। So these are the parameters to decide what should be the location of a repeater should be there. तो रिपीटर कहां पे आपने लगाना है, ये इसका पैरामीटर आ गया। So satellite link is required when the network blocks and wings are too much far away from each other where installation of cable is on.
तो सैटेलाइट हम कहाँ पे सैटेलाइट लिंक का यूज करते हैं जहां पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड वी वांट टू discard the option of cables over. And for data security, firewall can be installed in the network. And for economic internet connection, dial-up connection तो आजकल तो ये obsolete हो गया है. Dial-up connection would be preferred, but nowadays कोई dial-up connection basically use होता है twisted pair के केस में, और twisted pair are basically the telephone lines. तो अब ये dial-up connection तो almost खत्म ही हो गया है. But for faster internet, broadband internet connection would be preferred. So nowadays, most of us we are using the broadband internet connection, जिसमें हम Wi-Fi connection का use कर रहे हैं. तो broadband means कि जिसमें the more data can travel at a same time. Twisted pair में क्या होगा, कम data travel करेगा at a same time. तो ये bandwidth decide करता है, इसमें bandwidth कम होगी, broadband में bandwidth क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. Similarly, how to decide hub and switch location? So here the switch when we can afford it, तो आपको एक तो मेजर डिफरेंस है, स्विच की कॉस्ट हब की कॉस्ट से काफी ज्यादा है. दूसरा है कि अगर आपके नेटवर्क में 4-5 सिस्टम रखने हैं तो इट्स नॉट गुड टू पुट द मनी ऑन स्विच, इट्स बेटर दैट यू यूज द हब. तो एक तो ये पैरामीटर हो गया. ए हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपली एक्ट्स एज ए रिपीटर. तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है पता है? व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स? नो सर. एक होता है फुल डुप्लेक्स. जैसे हाफ डुप्लेक्स ये है कि दोनों डायरेक्शन में एट ए सेम टाइम डाटा ट्रेवल नहीं हो सकता. हाफ डुप्लेक्स में यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है. जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, फिर आप मेरे साथ आप कम्युनिकेट करते हो. एट ए सेम टाइम अगर कम्युनिकेट करना हो कि यहां से डाटा सेंड भी हो रहा है, दूसरी साइड से डाटा रिसीव भी हो रहा है, सो दैट सॉर्ट ऑफ ए कनेक्शन इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स. तो हाफ डुप्लेक्स होता है यूनिडायरेक्शनल. क्लियर? सो hub is always a half duplex and simply acts as a repeater. The resulting packets collision, जो डाटा हमारा पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है, even with only 2 devices. So the resulting packets collision even with only 2 devices will make it slower than simply using a cable, whereas a switch intelligently directs the traffic based on the Ethernet, that is the MAC address, and is full duplex. तो आपको मैंने बताया भी था कि जो हब है वो एक्ट करता है एज ए ब्रॉडकास्टर, और जो हमारे पास स्विच है, इट बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस का मीनिंग है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के पास ही जाएगा वो आपका जो डाटा है. एंड इज फुल डुप्लेक्स. तो ये दो मेजर डिफरेंस है दोनों में. रिजल्टिंग इन फुल स्पीड बिटवीन एनी डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क एट द सेम टाइम. तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अगर आपको नेटवर्क स्पीड ज्यादा चाहिए तो आपको स्विच का यूज करना पड़ेगा. अगर आपको if you can compromise on the network speed, तो then you can put up the hub. तो वही है कि अगर आपने थोड़े सिस्टम यूज करने हैं तो आप हब को यूज करोगे. जैसे जिस भी लैब में 20 से 25 कंप्यूटर हो जाते हैं तो दे 95% दे मेक यूज ऑफ स्विच, वो हब का यूज नहीं वो करते. सो इन जनरल sense hub or switch, any device can be installed where there are more than one computer in the wing. So that's we have already talked upon. And I think with this we end with the computer network, and the next topic in the pipeline we have. ठीक है. एक जो हमने काम करना है कि आप थोड़े से ना पुराने क्वेश्चंस देख लो जो है विद रिगार्ड टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो ये ना हो कि वहां पे बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आए हों और हम वी आर अनएबल टू बेसिकली हैंडल दोस क्वेश्चंस. सो इट्स बेटर कि आप साथ साथ में प्रैक्टिकली उस जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस की एक सॉर्ट ऑफ ए लिस्ट बना लें. क्योंकि जैसे कल हमने प्रोग्राम किया था जिसमें वो पोजीशन वाला मेथड आ गया था, तो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो
जो भी हमने सिलेबस में पढ़ा है उससे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से बाहर चले जाएंगे. सो वी कैन डिस्कस दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास. ओके सर. तो जस्ट एक इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं. व्हाट इज ए वेब ब्राउजर, एंड द नेक्स्ट इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द upcoming class. Only 2 slides we will cover. So a browser, short for the web browser, is the software application that is used to search, reach and explore the websites. तो इसको हम client end software भी बोलते हैं. So whatever from the client side we are going to access from the web, that is done with the help of a browser. The primary function of a web browser is to render HTML code. तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये HTML कोड को एग्जीक्यूट करता है. एक आधा हम किसी दिन मैं HTML कोड को भी हम रन करके दिखाऊंगा कैसे HTML काम करता है. ठीक है, एक जस्ट एक लेक्चर ले लेंगे हल्का सा. तो बेसिकली जब भी हमारे सिस्टम से रिक्वेस्ट जाती है तो वहां से जो टेक्स्ट आता है वो टेक्स्ट हमारे ब्राउजर के ऊपर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें वेब पेज दिखाई देता है. Each time a web browser loads a web page received from the web server, it processes the HTML. तो वो क्या किसको एग्जीक्यूट करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करता है. विच में इंक्लूड टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, लिंक्स भी हो सकते हैं, रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, एंड अदर आइटम्स सच एज CSS एंड जावास्क्रिप्ट फंक्शंस. The browser processes these items and then renders them in the browser window. तो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद वो सारी हमें विंडो में, ब्राउजर विंडो में सारी जो इमेजेस हैं या टेक्स्ट है वो हमें व्यू हो जाती हैं. What are the basic features of a good web browser? एक तो है स्पीड. The browser should be able to quickly load the web pages. Clear? तो आपको पता है क्रोम जो है, क्रोम तो गूगल का है. नो, आजकल हर चीज में बहुत कंपटीशन है. सो यू विल फाइंड नंबर ऑफ वेब ब्राउजर. मोजिला है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. सो देयर इज ए नो, हमने डिस्कस किया था कि एज जो है, दैट इज एज इज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो ऐसे नए नए वेब ब्राउजर जो हैं, दे आर कमिंग अप इनटू द मार्केट. No matter how dynamic is the content, so they should be quick to load the web page. Nowadays, images and video dominate the online platform, which require too much data to be processed. तो उस केस में बहुत ज्यादा डाटा, आपको पता ही है, अगर आप एक वीडियो सेंड कर रहे हो तो उसमें कितना डाटा प्रोसेस होगा. अगर आप जस्ट एक टेक्स्ट भेज रहे हो तो उस केस में कितना कम डाटा प्रोसेस होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा थोड़ा होता है और जो वीडियो है उसका डाटा बहुत ज्यादा होगा. The second feature is simplicity. The browser should be very easy and simple, जिसको कोई भी जो लेमैन है वो उसको यूज कर सके. इसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल पर्सन इसको यूज कर पाए. A browser should have easy and simple user interface. The user interface should not take up a lot of screen space, and they should be better used for the content that a user is trying to consume. So the simplicity should be the second major feature, and the third one is the security. The browser should be very secure, as there are number of security threats available on the internet, which can lead to serious data breach and leakage. तो जितने सिक्योरिटी फीचर्स आपके ब्राउजर में ज्यादा होंगे उतना ही वो ब्राउजर जो है वो पॉपुलर भी होगा. क्योंकि देखो, आप वेबसाइट के ऊपर किस तरह की वेबसाइट खोल रहे हो, तो जितने आपके सिक्योरिटी फीचर्स होंगे वो आपकी वेब पेजेस को वो क्या करते रहते हैं, कंटेंट को ब्लॉक भी कर देते हैं. सो दैट आल्सो प्रोवाइड्स यू दी सिक्योरिटी. ठीक है जी. सो आई थिंक दैट इज इनफ. इसी वेब ब्राउजर वाले टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे. एक टॉपिक हमारा एक और छूटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोटेक्शन. डाटा प्रोटेक्शन भी है, वो उसने सुखजीवन ने भी बताया था. तो ये अब हल्के हल्के थ्योरी बेस्ड रह गए, और आप थोड़ा सा एफर्ट करो. जैसे आपने वो प्रैक्टिकल जो भी आपको डिफिकल्टी आती है ना, सो इट्स बेटर कि हम दोनों को पैरेलल चलाते रहें साथ साथ में. थ्योरी 10-15 मिनट थ्योरी कर लें, 10-15 मिनट हम प्रैक्टिकल कर लें. यस, हाँ, आपका पॉइंट. सर फाइल्स जो है वो प्रिंट ही करनी है, तो उनके आउटपुट्स सर कलर प्रिंट करने हैं या ऐसे कर लें? नहीं, कोई ग्राफ्स वगैरह कैसे भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है उसका हार्ड एंड फास्ट. आपको ठीक लगे कि उसकी जो व्यू है वो प्रॉपर हो, बस दैट्स ऑल.
ठीक है ना, ये ना कि कॉस्ट आप वीडियो प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा कोई गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि दैट यू शुड हैव उस तरह की। तो कितने दिन में लगता है आपको आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा कंप्लीट? सर नेक्स्ट वीक या उसके बाद? सर नेक्स्ट वीक तक तो हो ही जाएगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, विल मीट नाउ ऑन मंडे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।